आपने सुना है, आप खास हैं। ये एक ऐसा वाक्य है जो अक्सर हमारे कानों में गूंजता है, एक ऐसा विचार जो हमारे मन में बार बार आता है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक खोखला नारा है या इसमें कोई गहरा अर्थ छिपा है? क्या यह सिर्फ एक सांत्वना है जो हमें मुश्किल समय में सहारा देती है, या यह हमारे अस्तित्व की एक बुनियादी सच्चाई को उजागर करता है? क्या यह सिर्फ दिलासा है या कोई गहरा सत्य? क्या यह एक ऐसा विचार है जिसे हमने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया है, या यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हमें गहराई से जानने की आवश्यकता है? हम अक्सर अपनी खासियत को सुंदरता, दौलत या सफलता से जोड़ते हैं और इन बाहरी चीजों को ही अपनी पहचान मान बैठते हैं। लेकिन असली खासियत इससे कहीं गहरी है। यह उन सतही चीजों से परे है जिन्हें हम आसानी से देख और छू सकते हैं। यह हमारे भीतर की गहराई में छिपी हुई है, हमारी आत्मा के सार में। आपके पास मानव शरीर और विकसित बुद्धि है। यह सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को जानने के लिए है। यह बुद्धि हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने, सीखने और विकसित होने की क्षमता प्रदान करती है। यह बुद्धि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का दरवाजा है। यह हमें उन सवालों के जवाब खोजने की अनुमति देता है जो सदियों से मानवता को परेशान करते रहे हैं। जब कोई कहे आप खास हैं, तो इसे जिम्मेदारी की तरह लें। यह जीवन सिर्फ खाने, सोने और मरने के लिए नहीं मिला। यह एक अनमोल उपहार है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए और पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। असली मकसद है अपने भीतर की दुनिया को जानना, अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को समझना, अपनी असली पहचान खोजना, उस व्यक्ति को खोजना जो आप वास्तव में हैं, बिना किसी दिखावे या अपेक्षाओं के। सोचिए, इस ब्रह्मांड में जीवन दुर्लभ है और मानव जन्म उससे भी दुर्लभ। यह एक ऐसा अवसर है जो शायद फिर कभी न मिले। क्या आप इस अवसर को यूं ही गंवा देंगे, इसे व्यर्थ में जाने देंगे, या इसका सही उपयोग करेंगे? क्या आप अपने जीवन को एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जिएंगे, या आप बस भीड़ में खो जाएंगे? चुनाव आपका है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जीवन एक अनवरत यात्रा है, एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। धरती पर जीवन के 84 लाख रूप हैं। यह संख्या केवल एक अनुमान है। वास्तव में विविधता इससे भी कहीं अधिक व्यापक है। यह जीवन का एक अद्भुत स्पेक्ट्रम है जिसमें हर जीव का अपना अनूठा स्थान है। पानी, जीवन का आधार, असंख्य जीवों का घर। जमीन, वनस्पतियों और जीवों का एक जटिल जाल। हवा, पक्षियों और कीड़ों के लिए एक विशाल राजमार्ग। पेड़, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं और जीवन को सहारा देते हैं। कीड़े, छोटे जीव जो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पक्षी, जो अपनी सुंदरता और मधुर आवाज से दुनिया को भर देते हैं। जानवर, जो अपनी शक्ति और विविधता से हमें चकित करते हैं। और मनुष्य, जो इस ग्रह पर सबसे जटिल और जागरूक प्राणी है। इन सब योनियों में भटकने के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है, अनुभवों को संचित करती है और सीखती है। बहुत सौभाग्य से मानव जन्म मिलता है। यह एक दुर्लभ अवसर है, एक अनमोल उपहार। यह एक लंबी यात्रा का पड़ाव है, एक ऐसा पड़ाव जहां हम अपने कर्मों को समझ सकते हैं और अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। हर योनि में अलग अनुभव, अलग सीमाएं। हर जीवन एक अलग अध्याय है, एक अलग कहानी है। बाकी योनियों में जीव सिर्फ अपने कर्मों का फल भोगते हैं। वे अपने पिछले कर्मों के परिणामों का अनुभव करते हैं। उनके पास चुनाव की स्वतंत्रता नहीं होती। वे अपनी सहज प्रवृत्तियों और पूर्व निर्धारित मार्गों का पालन करते हैं। मनुष्य के पास यह स्वतंत्रता है। यह सोचने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता है। वह अपनी प्रकृति से ऊपर उठ सकता है, अपनी सीमाओं को पार कर सकता है और एक बेहतर इंसान बन सकता है। सवाल कर सकता है, मैं कौन हूं? अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझ सकता है। यह जन्म एक तेज रेसिंग कार की तरह है जिसमें असीम क्षमता है। इसे सिर्फ धीरे धीरे चलाने के लिए नहीं, अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मिला है। अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए मिला है। अगर हमने यह मौका सिर्फ साधारण जीवन में गंवा दिया, तो हमने एक अनमोल अवसर खो दिया। तो यह सबसे बड़ी भूल होगी। यह एक ऐसा पछतावा होगा जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। इंसान और जानवर दोनों खाते सोते डरते और वंश बढ़ाते हैं, तो फर्क क्या है? हितोपदेश कहता है, धर्म यानी सही गलत को समझने की क्षमता, यही असली फर्क है। अगर इंसान में यह विवेक नहीं, तो वह भी बस एक जानवर है। सोचिए, अगर किसी का जीवन सिर्फ खाने, सोने, डरने और परिवार तक सीमित है, तो उसमें और जानवर में क्या फर्क?
असली अंतर तब आता है जब इंसान इन आदतों से ऊपर उठकर सोचता है, मैं क्यों खा रहा हूं, क्यों डरता हूं। यह क्यों पूछने की क्षमता ही इंसान को खास बनाती है। यही सवाल इंसान को साधारण से असाधारण बनाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इंसान और जानवर में एक बुनियादी फर्क है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को उलझाता रहा है। क्या यह फर्क सिर्फ शारीरिक है या यह हमारी सोच और समझ में भी निहित है? कुछ का मानना है कि यह फर्क सिर्फ सोचने की शक्ति का है, कि मनुष्य जटिल विचार करने, योजना बनाने और भविष्य की कल्पना करने में सक्षम है। हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं हमें भाषा, कला और विज्ञान जैसे जटिल सांस्कृतिक और तकनीकी प्रणालियों का निर्माण करने की अनुमति देती हैं। लेकिन जानवरों में भी अद्भुत बुद्धि होती है। वे समस्याएं हल कर सकते हैं, उपकरण का उपयोग कर सकते हैं और जटिल सामाजिक संरचनाएं बना सकते हैं। डॉल्फिन, हाथी और कौवे जैसे जानवर अपनी बुद्धिमत्ता से हमें आश्चर्यचकित करते रहते हैं। उनकी बुद्धि उनकी जरूरतों तक सीमित है, जीवित रहने, प्रजनन करने और अपने क्षेत्र की रक्षा करने की बुनियादी जरूरतों तक। वे तात्कालिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जंगल में जीने, शिकार करने, अपने बच्चों की देखभाल करने और मौसम पहचानने तक सीमित है। वे जानते हैं कि कब प्रवास करना है, कब छिपना है और कब शिकार करना है। लेकिन वे यह नहीं सोच सकते, मैं शिकार क्यों कर रहा हूं? क्या यह सिर्फ जीवित रहने के लिए है या इसका कोई गहरा अर्थ है? या जीवन का मकसद क्या है? क्या हम यहां किसी विशेष कारण से हैं या हमारा अस्तित्व केवल एक संयोग है? इंसान के पास विवेक है, सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता, अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करने की क्षमता। सिर्फ क्या हो रहा है यह नहीं, बल्कि क्यों हो रहा है यह भी सोच सकता है। हम न केवल तथ्यों को जान सकते हैं, बल्कि उनके पीछे के कारणों को भी समझ सकते हैं। हम अपनी प्रवृत्तियों के खिलाफ जाकर अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके चुनाव कर सकते हैं, जैसे उपवास रखना, जो हमारी शारीरिक इच्छाओं को नियंत्रित करने का एक तरीका है। असली फर्क है, हमारी सोच की कोई सीमा नहीं। हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। हम ब्रह्मांड, जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में सोच सकते हैं, अस्तित्व के बारे में सवाल कर सकते हैं। हम अपने होने के अर्थ की तलाश कर सकते हैं। महाभारत कहती है, यह प्राचीन भारतीय ग्रंथ हमें जीवन के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मानव शरीर एक रथ है, बुद्धि सारथी। हमारी बुद्धि हमारे शरीर और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। जागरूक सारथी ही जीवन को सही दिशा देता है। एक बुद्धिमान और जागरूक मन ही हमें सही रास्ते पर ले जा सकता है। अगर जीवन सिर्फ भौतिक सुखों के लिए नहीं है, तो असली उद्देश्य क्या है? प्राचीन ग्रंथ कहते हैं आत्मज्ञान। वेदांत सूत्र कहता है अब ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, यानी मानव जीवन का असली मकसद है परम सत्य की खोज। मैं कौन हूं? यह सवाल सबसे व्यावहारिक है। जब तक इसका उत्तर नहीं, जीवन अधूरा है। असली पहचान शरीर, नौकरी या परिवार से नहीं, बल्कि उस चेतना से है जो कभी नहीं बदलती। यह दुनिया कहां से आई? भगवान कौन है? यह सवाल सिर्फ इंसान पूछ सकता है। इन सवालों से भागना अपनी सबसे बड़ी ताकत का अपमान है। जीवन एक रहस्य है, आपको सुराग मिले हैं, अब खोज शुरू करें। यात्रा शुरू कैसे करें? सबसे सरल तरीका है अपने आप से सही सवाल पूछना। आपकी बुद्धि एक सर्च इंजन है, जो सवाल डालेंगे वही जवाब मिलेगा। अगर आप रोज पूछेंगे, मैं कौन हूं, मैं सच में क्या हूं, तो आपकी जागरूकता गहराई में जाएगी। ये सवाल आपके मन को बाहरी चीजों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ेंगे। यही ध्यान की शुरुआत है। शुरू में जवाब न मिले तो भी लगे रहें। जैसे बीज को पानी देते हैं, वैसे ही इन सवालों को सींचें। एक दिन जवाब आपके भीतर से ही आएंगे। यही अनुभव आपको मुक्त करेगा। याद रखें, आप खास हैं क्योंकि आप जान सकते हैं। सही सवाल पूछें। यही आपकी खोज, यही आपकी मंजिल है।